हेलो एवरीवन। ये जो मैं आपके लिए इमला की वीडियोस लाती हूँ काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ, इसलिए मेरे व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पे भी क्लिक करें और सिलेक्ट फॉर ऑल करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिला करें। आज जो इमला मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका विषय है मेरी शिक्षा। ये टॉपिक मैं कक्षा 5 की किताब से आपके लिए लाई हूँ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से ये लिया गया है। तो चलिए मैं बोलती हूँ, आप लिखना शुरू करिए। पाँचवें या छठे बरस में, पाँचवें या छठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। पाँचवें और छठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए। मिठाई बांटी गई। हम तीन विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे दो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। हम तीन विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे दो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। यमुना प्रसाद जी
सबसे बड़े थे। सबसे बड़े थे। वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। आगे रहा करते थे। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, बहुत मजाक पसंद थे। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे हमारे लीडर थे। वह तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा जो मेरे भी चचा थे, बहुत मजाक पसंद थे। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे। बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी बहुत खेलते थे। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी बहुत खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र आदमी थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन
उपयोगी साधन बन गए। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए विचित्र आदमी थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वह भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं।